नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक हो? सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थानी भाषा एवं बोलियाँ, जो कि हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे रीट हो, एसआई हो, डी ग्रुप की भर्ती हो, इन सभी में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कभी न कभी हर एग्ज़ाम में इसमें कोई न कोई प्रश्न आया हुआ है। तो शुरू करते हैं राजस्थानी बोलियाँ। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौर सैनी के गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। अभी तो पहली मुख्य बात क्या है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है जो सौर सैनी के गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। इसके बाद में उद्यतन सूरीकृत कुवल्यमाला, यानी एक पुस्तक लिखी हुई है इसकी, उद्यतन सूरी की कुवल्यमाला, जिसमें मरु भाषा को शामिल किया गया है अभी। और जो उद्यतन श्री लिखी द्वारा कुवल्यमाला लिखी गई है, ये 835 विक्रमी संवत में लिखी गई थी, जो कि 778 ईस्वी में इसमें मरु भाषा को शामिल किया गया है। इसके बाद में कुशलाभकृत पिंगल शिरोमणि, तो कुशलाभ की ये पिंगल शिरोमणि जो रचना है, उसमें भी मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है। अबुल फजल कृत आईने अकबरी, यानी अबुल फजल की जो एक पुस्तक है आईने अकबरी, उसमें क्या है कि मारवाड़ी शब्द का प्रयोग जो किया गया है। सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग जॉर्ज इब्राहिम ग्रिसन ने 1912 में लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। यानी कहने का मतलब ये है कि जो राजस्थानी शब्द है, यानी राजस्थानी भाषा के लिए जो राजस्थानी शब्द है, वो सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1912 में प्रयोग किया था, जो कि उनकी एक पुस्तक है लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। अब आगे है राजस्थानी भाषा के विकास के चरण है। तो राजस्थानी विकास का चरण मतलब किस किस प्रकार विकास हुआ था राजस्थानी भाषा का। तो सबसे पहले गुर्जर अपभ्रंश, यानी जो कि 11वीं से 13वीं शताब्दी तक थी। इसके बाद में प्राचीन राजस्थानी हुई, मध्य राजस्थानी हुई, अर्वाचीन यानी आधुनिक राजस्थानी हुई थी। तो गुर्जर राजस्थानी है जो 11वीं से 13वीं शताब्दी तक मानी जाती है। इसके बाद में प्राचीन राजस्थानी मानी जाती है, जो कि 13वीं से 16वीं शताब्दी तक मानी जाती है। उसके बाद में मध्य राजस्थानी होती है, जो क्या है कि 16वीं से 18वीं शताब्दी तक मानी जाती है। और अर्वाचीन मतलब आधुनिक राजस्थानी जो अपनी चल रही है अभी 18वीं शताब्दी से लेकर के अब तक जो चली आ रही है, वो आधुनिक राजस्थानी है। तो ये था राजस्थान भाषा के विकास का चरण। तो आगे है राजस्थानी भाषा, यानी इसका विकास क्रम कैसे हुआ था। एक वृक्ष है ये। तो सबसे पहले आर्य भाषा थी, आर्य आए थे, जिसने वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति को भी आगे 2 भागों में बांट दिया गया था, पाली और संस्कृत। वैदिक संस्कृति से 2 भाषाएं निकली थी, कौन कौन सी, पाली और संस्कृत। इसके बाद में पाली से सौर सैनी प्राकृत निकली थी, मागधी प्राकृत निकली थी, महाराष्ट्री प्राकृत, यानी 3 भाषाएं जो निकली थी वो कौन सी थी, सौर सैनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत। और सौर सैनी प्राकृत से ही क्या हुआ था, गुर्जरी अपभ्रंश और नागर अपभ्रंश 2 भाषाएं निकली थी। और गुर्जरी अपभ्रंश से ही आगे राजस्थानी और हिंदी का विकास हुआ माना जाता है। तो ये जो था राजस्थानी भाषा का एक चार्ट, जिसमें क्या था, सबसे पहले आर्य भाषा थी, उसके बाद में क्या था, वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृत को भी आगे 2 भागों में बांट दिया था, पाली और संस्कृत। और पाली से 3 भाषाएं थी, जो सौर सैनी अपभ्रंश, सौर सैनी प्राकृत मानी जाती है, ये मागधी प्राकृत मानी जाती है, और महाराष्ट्री प्राकृत मानी जाती है। अब आता है सौर सैनी प्राकृत को भी 2 भागों में बांटा गया था, गुर्जरी अपभ्रंश और नागर अपभ्रंश। गुर्जरी अपभ्रंश जो है कि राजस्थानी और हिंदी भाषा का विकास माना जाता है। अब आगे देखिए राजस्थानी भाषा की 5 उपभाषाएं, यानी उपशाखाएं कौन कौन सी है। ग्रियर्सन के अनुसार है ये कि ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को 5 उपशाखाओं में बांटा था। जैसे पश्चिमी राजस्थानी थी पहली, दूसरा मध्य पूर्वी राजस्थानी थी, तीसरी उत्तरी पूर्वी राजस्थानी थी, और चौथा है दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, और इसके बाद में 5वें है दक्षिणी राजस्थानी। तो पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन सी बोलियाँ आती है, तो 4 बोलियाँ आती है इसमें पश्चिमी राजस्थानी में। पहली है मारवाड़ी, दूसरी मेवाड़ी, तीसरी है बागड़ी, चौथी है शेखावाटी। तो पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन सी आएगी,
मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी। इसके बाद में मध्य राजस्थानी में केवल 2 ही बोलियाँ आती है, वो है ढूंढाड़ी और हड़ौती। और आगे है उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में कौन कौन सी आएगी, तो मेवाती और अहिरवाटी आएगी। और दक्षिणी पूर्वी में कौन कौन सी आएगी, मालवी और निमाड़ी। और दक्षिणी राजस्थान में केवल निमाड़ी आती है ये। तो ये राजस्थानी भाषा की 5 उपशाखाएँ ग्रिड्स के अनुसार थी। तो एक बार और देख लीजिए इसको। पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन सी है, मारवाड़ी यानी जोधपुर के आसपास की पश्चिम की ओर तरफ से। दूसरा मेवाड़ उदयपुर के आसपास की, बागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा शेखावाटी आता है, चूरू सिकरवाड़ा क्षेत्र आता ही है। तो ये पश्चिम की तरफ आ जाता है। उसके बाद में आती है मध्य पूर्वी राजस्थान, जो बीच में और पूर्व की तरफ है, ढूंढाड़ी जयपुर के आसपास, हड़ौती कोटा पुनी बारा झालावाड़ वाला क्षेत्र है ये किसमें मानी जाती है, यहाँ की जो बोली है हड़ौती कहलाई थी। उत्तरी पूर्वी जो उत्तर की ओर पूर्व थे, मेवाती यानी अलवर की तरफ से, अहिरवाटी भी राठ के क्षेत्र अलवर वाला ही माना जाता है। तो ये उत्तरी पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आती है मेवाती और अहिरवाटी। और दक्षिणी पूर्वी मालवी, मालवा क्षेत्र आ जाएगा, निमाड़ी ये आएगी। और दक्षिणी राजस्थानी को निमाड़ी को क्या है, दक्षिणी राजस्थानी भाषा भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि 5 कोस में पानी बदले 7 कोस में वाणी, यानी 5 कोस में पानी बदल जाता है और 7 कोस में वाणी बदल जाती है। यानी थोड़ी दूर चलोगे तो कहीं न कहीं भाषा भी बदल जाएगी और पानी भी बदल जाता है। तो ये तो था आज का टॉपिक दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर देना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, और नहीं पसंद आए तो अनलाइक कर देना। और इसके बारे में कोई आपके विचार हो, राय हो तो ज़रूर बताना। और अभी तक आपने मेरा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।